अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 502 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन पे। तो लास्ट डेट जो है वो इसकी 5 है, तो आज 2 हो गई है। जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। शॉर्टकट बात करते हैं, ठीक है। सिनेरियो जो है वो आपने रीड कर लेना है, मैं रीड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है कि मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी, आपको 3 केस जो हैं वो गिवन हैं। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इस ये जो कंडीशन हमें बताया गया है, जो मॉडल हमें बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैनेजर जो है उसने कौन सी कंडीशन चूज़ की है, कौन सी कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टीजेंट कंसिक्वेंसेस इन स्किनर ओपेरेंट कंडीशनिंग मॉडल, ठीक है। ये जो मॉडल है इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसके लिए आपके हैंडआउट्स जो हैं उनको मैं ओपन कर लेती हूँ। आपके ही हैंडआउट से हम आपका सोल्यूशन जो है असाइनमेंट का वो हम टाइप करेंगे। ये असाइनमेंट जो है ये मुझे जीमेल पे आई थी, क्वेश्चन फाइल किसी स्टूडेंट ने की थी, ठीक है। तो कल ही इसका जो है, कल असाइनमेंट फ़ाइल किसी ने सेंड की थी और कल ही इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने राइट कर लिया था, लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं था मिला, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। हम देखते हैं आपका सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके, तो हम डायरेक्ट जो है वो टॉपिक पे चले जाते हैं। हमें कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे जो है ये मेथड जो है यहाँ पे बताया गया है। तो इस मेथड में हमने देखना है, ठीक है। ये देखें, ओपेरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो ये हो सकती है रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देन फिर एक्सटिंक्शन और फिर पनिशमेंट, ठीक है। तो ये चार जो हैं ये टाइप्स हैं उस कंडीशनिंग मॉडल की। तो इन चार में से हमने सेलेक्ट करके बताना था कि प्रोजेक्ट मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी, उन्होंने कौन से मॉडल पे, कौन सी कंडीशन पे काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट है, उसमें क्या है कि पॉइंट आउट हिज मिस्टेक एंड टेल हिम डैट। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय था, ठीक है, मैनेजर ने क्या किया है, उसने एम्प्लॉय ने कोई सॉफ्टवेयर बनाना था, उससे कोई मिस्टेक हो गई है, उसको जो भी काम असाइंड किया गया था उसने कंप्लीट नहीं किया। तो मैनेजर ए ने क्या किया है कि पॉइंट आउट उसकी मिस्टेक निकाली है और उससे बताया है कि तुमने अपना काम जो है वो सही नहीं किया, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए थे वो नहीं मीट हुए। तो इट वाज वेरी, ठीक है, इट वाज वेरी डीमोरलाइजिंग फॉर अली, ठीक है। तो जो अली है, जो एम्प्लॉय है, उसके लिए ये बात जो है बहुत मायूसकिन थी। एंड ही वाज फोर्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैनेजर ए ने जो काम किया है, ये किस काम के तहत है, कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है? यहाँ पे एक्सटिंक्शन जो है ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कंडीशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, देन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हमने उस जो हमारा कंडीशन होगी, जो हमारा मॉडल होगा, ठीक है, उसको फिर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई की गई है कि जब किसी, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का किसी को काम असाइन किया है, ठीक है, उसने कोई मिस्टेक की है, उसको बताया गया है कि तुमने काम सही नहीं किया, तो फिर वो उसको फोर्स किया जाता है कि अपना काम जो है उसको कंप्लीट करो। तो ये जो प्रोसेस है ये उसमें होता है एक्सटिंक्शन में, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर होगा मैनेजर ए के लिए वो होगा एक्सटिंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। एक्सटिंक्शन जो है ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट मैनेजर ए के लिए। देन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने राइट करनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी राइट की है, ये आप लोग एज इट इज़ इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इसको अगेन देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि मैनेजर बी था, उसने क्या किया कि उसने उसने अली को कहा कि तुम अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करो, ट्रेनिंग, वीकली ट्रेनिंग सेशन जो है वो लो। मैनेजर आल, ठीक है, मैनेजर आल्सो डिसाइड, मैनेजर ने ये भी फैसला किया कि अली को जो है वो एक दिन की छुट्टी दे दे ताकि वो अपना असाइंड टास्क जो है उसको कंप्लीट कर सके। एंड ही इज़ ऑफन सीन एज नेगिंग बाय द मैनेजर, ठीक है। तो ये जो बात है कि ही इज़ ऑफन सीन एज नेगिंग बाय द मैनेजर, ये बात जो है ये नोट करने वाली है। इससे मुझे पता चला कि ये जो मैनेजर बी है उसने कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है। अब आपको भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। हम
देख लेते हैं यहीं पे गूगल पे, ठीक है। तो नैगिंग बाय, उसी स्टेटमेंट को हम देखते हैं, नैगिंग बाय मैनेजर, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स में नहीं है, लेकिन MGT 501 जो है उसको भी मैंने रीड किया, उसमें भी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा वहाँ से क्लियर हुआ कि नैगिंग बाय मैनेजर जो है ये किस कॉन्सेप्ट में आ रही है, किस कंडीशन में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि जल्दी से जो है वो आंसर आ जाए हमारा। तो यहाँ पे आप नेगिंग, यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं रीइंफोर्समेंट, क्या। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्या, तो ये देखिए नैगिंग योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जब बॉस जो है या फिर जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को नैग करता है तो उसमें क्या होता है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हमने यहाँ पे हैंडआउट्स में देखा कि हमारे पास एक जो है वो ये भी टाइप है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है नैगिंग, ठीक है। ये देखिए नैगिंग जो वर्ड है यहाँ पे, ये देखिए, तो इससे हमें पता चला, ये देखिए आ मैनेजर नैगिंग, ठीक है। मैनेजर जो है वो नैगिंग कर रहा है, यानी कि घूरना इस तरह से हो गया, ठीक है। नैगिंग जो है वो घूरने की या गुस्से से एम्प्लॉय को देखना, ठीक है, इस तरह से आ जाता है इस मीनिंग में। तो इससे हमें पता चला कि ये कौन सी कंडीशन है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में इजीली राइट कर सकते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैनेजर बी ने अप्लाई की है। तो अब इसके लिए भी हमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन राइट करनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए यहाँ पे जब हमने सर्च किया गूगल पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में कुछ लाइंस जो हैं वो आई हैं। इसके अलावा आप मज़ीद जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन करें ये राइट करके, तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप हैंडआउट से थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो राइट किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग वो एज इट इज़ राइट कर लें कि मैंने क्या लिखा है कि नैगिंग एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ टास्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय जो है उसको नैगिंग करना, नैग करना, वो हमारे पास कौन सी किस एग्जांपल में आ जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि थोड़ी सी 3-4 लाइन जो है वो मैंने लिखी हैं, एक एग्जाम्पल जो है डेली लाइफ में, जो डेली लाइफ की एक एग्जांपल जो है वो भी मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो आप लोग भी इसको एज इट इज़ राइट कर सकते हैं ताकि आप लोगों के फुल मार्क्स आ जाएं। अब हम देखते हैं कि थर्ड वाली जो कंडीशन थी उसमें क्या था। तो यहाँ पे कंडीशन सी में क्या है कि मैनेजर सी क्या कर रहा है, मैनेजर हैज़ पेनलाइज्ड अली एंड हैज़ डिडक्टेड हिज 1 डे सैलरी, ठीक है। तो मैनेजर ने क्या किया कि मैनेजर ने अली को जुर्माना कर दिया और उसकी एक दिन की सैलरी जो है वो डिडक्ट कर ली, एक दिन की सैलरी जो है वो काट ली जुर्माने के तौर पर, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड कंडीशन है, तो इससे तो आपको क्लियरली तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि मैनेजर जो है उसने एम्प्लॉय को जुर्माना किया है और क्या किया है कि उसकी एक दिन की सैलरी जो है उसको डिडक्ट कर लिया है। तो ये तो सीधा सीधा पनिशमेंट हुई, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो आपके हैंडओवर्स में गिवन है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन पनिशमेंट भी है। तो ये वाला जो मैनेजर सी ने जो काम किया है ये पनिशमेंट में आएगा, ठीक है। तो पनिशमेंट जो है वो आपने राइट करना है मैनेजर सी जो है उसकी आंसर में, ठीक है। यहाँ पे हमने राइट किया पनिशमेंट। अब इसके लिए भी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, तो एक्सप्लेनेशन आपने थोड़ी सी दे देनी है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी 2-3 लाइन जो हैं वो लिखी हैं, 1-2 एग्जांपल जो है वो भी बताई है, तो इसको आप लोग राइट कर लें। और इसके अलावा भी अगर आप कोई लाइंस लिखना चाहते हैं या इसे थोड़ा चेंज करके एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप अपने हैंड नोट्स को रीड करें और अपने जो है गूगल को वहाँ पे लिख के तो इसके बारे में सर्च कर लें पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएंगी इसके अबाउट मज़ीद लाइंस। तो इस असाइनमेंट को बनाने के लिए मैंने आपका जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 में ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, तो लेक्चर 5 भी सुना था लेकिन उसमें कुछ इतना डिटेल से बताया नहीं था इंस्ट्रक्टर ने, ठीक है। तो फिर मैंने इसके MGT 501
1 जो है उसमें भी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ से मैंने रीड किया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मेरा वहाँ से क्लियर हुआ और थोड़ा बहुत नेट से मैंने क्लियर करके ऑनलाइन लेक्चर सुन के, ठीक है, तो फिर आपकी असाइनमेंट ये जो है बनाई है। बना कल ही ली थी लेकिन टाइम नहीं था मिला अपलोड करने के लिए, तो इसलिए आज कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग चैनल के साथ अटैच हो जाए और मज़ीद असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें।